अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। नाश्ता हमारे यहाँ पे बन चुका है, पराठे, अंडा, आम पराठा बहुत पसंद है मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे बच्चे को भी, रयान को भी। हम लोग सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये साथ में मेरी चाय है, चाय लाज़मी होती है। मैं तो सिर्फ पराठे, नमक वाला पराठा बनाया था मैंने, मैं उसके साथ चाय से खा रही थी। अच्छा, हमारा नाश्ता हो गया। फिर अब ये वफ़िया का हो रहा है। वफ़िया का मोस्टली होता है कि पहले हम लोग खा लेते हैं फिर इसको खिलाते हैं, क्योंकि इसको खिलाने में घंटा लग जाता है। तो बस इस वजह से ना दूध वगैरह ये पी रही होती है, तो मतलब इसका पेट भरा हुआ होता है। तो पहले हम अपना देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको खिलाती हूँ। तो ये 10 दफ़ा तो गिराती है। फिर बच्चों को खिलाना कोई आसान काम नहीं है, मुँह खुलवाना इतना मुश्किल होता है। खैर, उसके बाद कुछ फ्रूट्स लाए थे तो उनको निकाल के मैं रख रही थी। और इसमें पीच हैं और क्या है, ये एप्पल्स हैं। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें रेहान को बहुत पसंद है। हम लोग इतने वो नहीं खाते। हाँ, मैं मैंगो वगैरह शौक़ से खा लेती हूँ, मैं कभी चलते फिरते बनाना, बाकी ये बस सही है, चलता है। अच्छा, और वफ़िया और रेहान को रोज़ ही नहलाना होता है, रोज़ ही इनके कपड़े चेंज कराने होते हैं। दिखने में चाहे जितने साफ़ लग रहे हों, लेकिन करवाना ही पड़ता है चेंज। तो फिर उसके बाद स्नैक टाइम हो गया हमारा। हम लोग बहुत हेल्दी खा रहे हैं ना, बस ये एक ही दिन खाया था हमने हेल्दी, उसके बाद नहीं खाया। तो बस ये पीचेस रेहान के हैं और एप्पल भी उसी का है, बनाना भी खैर उसी का है। थोड़ा बहुत हमने बीच में से खा लिया था। तो उसके बाद अब ये डायरेक्ट हमारी रात हो गई है। दिन भर मैं कुछ नहीं शूट कर सकी, मेरे सास ससुर आए हुए थे, तो बस ये खाना वगैरह बाहर से मंगवा लिया था, टिक्के, ब्रोस्ट, मलाई बोटी। और मेरा हमेशा की तरह जिंगर, मेरी तो जिंगर से आगे सुई चलती ही नहीं है। और गौसिया का जिंगर बहुत टेस्टी होता है, सिल्वर स्पून कभी ट्राई कीजिएगा। पहले भी शायद मैं इनकी बहुत तारीफ़ कर चुकी हूँ। बस खाना पीना चल रहा है। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट डे हो गया है। फिर नेक्स्ट डे मैंने जो चीज़ें शूट की थी वो भी मैं शेयर कर रही हूँ। तकरीबन दोपहर शाम का ही टाइम था, 4 बज रहे थे। दोनों बच्चे सो गए थे मेरे, शुक्र है सुकून से। तबीयत ठीक नहीं थी वफ़िया की भी, तो वो तो उसको दवाई वगैरह दी थी, मेडिसिन दी थी, तो उसके असर में शायद सो गई थी, वरना वो सोती नहीं। और गर्मी इतनी हो रही थी कि बस। तो खैर, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह थी वो निकाल के मैंने रखी हैं। टमाटर थे, इनको ये मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, इसमें से रात में लेकर आए थे तो रख नहीं सकी थी मैं, मेरे जहन में ही नहीं रहा, मैं ऐसे ही छोड़ के और सो गई थी। तो बस ये फिर चीज़ें वीज़ें निकाल के रख रही थी। और ये जो खीरा है, इसको फंगस लग गई थी एक ही रात में, पता नहीं कैसे, जबकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ये शायद पहले से ही थोड़ा थोड़ा ख़राब था, 2 थे इस तरह के। तो जहाँ से ली थी ना वेजिटेबल्स, वहाँ पे भी देखा था मैंने, उनके 1-2 खीरों पे ना इस तरह से वाइट हुआ हुआ था, तो देख के ही लिए थे, लेकिन इन पर भी लग गई थी। खैर, फिर जो हरी मिर्चें थी उनकी मैंने ऊपर से जो इनकी डंडियाँ थी वो उतार के रखी हैं। उतार के रखो ना तो कुछ टाइम ये अच्छे से चल जाती हैं, फ्रेश रहती हैं, वरना डंडियों की वजह से ना ये गलने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं। खैर, ये वाला काम किया। उसके बाद फिर कुछ कपड़े धोए हुए थे एक दिन पहले के, उन सबको उतारा, उनको फ़ोल्ड करके रखा। तो बस ये आखिर में मेरे ही थे जिनको मैं करके ना और रख रही थी। अभी तक मैंने कोई और काम नहीं किया था, बस ये नाश्ता वाश्ता और ये चीज़ें समेटना समाटना ही चल रहा था। तो बस ये मेरी प्यारी सी अलमारी, जिसका हमेशा यही हाल हुआ होता है। जबकि मैं ये पिछली बार जब दिखाई थी उसके बाद मैं 2 बार इसको सेट कर चुकी हूँ, लेकिन नहीं भाई, वो सेट होके ही नहीं देती है। अच्छा जी, तो रेहान और वफ़िया हर वक्त मेरे पीछे चलते रहते हैं। दोनों की तबीयतें सही नहीं है। वफ़िया की ज़्यादा ठीक नहीं थी, उसको जो है दाने वगैरह जैसे रेहान को थे ना, अब उसको हो गए हैं। और सर में हुए हैं, इधर उधर कहीं भी नहीं है, सर में है तो उसको कहीं ना कहीं से लग जाती है, तो फिर रोने लगती है। और उसको ना शायद उन्हीं की वजह से फ़ीवर भी हो रहा था। तो बस 2 दिन बहुत परेशान किया इसने, ख़ुद भी रही, मुझे भी परेशान किया। तो रेहान को तो हमने एंटीबायोटिक इंजेक्शंस का कोर्स करवाया था, तो इसके दाने ना ख़त्म हो गए थे बहुत कम हो गए थे, और आहिस्ता जैसे ख़त्म ही हो रहे थे। लेकिन अब ये दोबारा ईद के कुछ दिन के बाद से ये दोबारा शुरू हो गए। अब पता नहीं, वजह नहीं समझ में आ रही क्या हो गया भाई आवाज़ को, वजह नहीं समझ में आ रही कि किसकी क्या वजह है, क्यों हो रहे हैं। और वफ़िया के भी सर में हो रहे हैं। तो अगर आपके घर में किसी को हो, या आपने इधर उधर कुछ देखा हो, या कोई रेमेडी पता हो, तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने 3-4 केसेस देखे हैं जिनको हो रहे हैं इस तरह के। तो मुझे किसी ने कहा था कि नीम के पत्तों को पीस के और उसको भी दानों पे लगाओ तो उससे भी बेहतर होते हैं। वो मैं इंशाल्लाह आज करूँगी। और बस ये साथ साथ काम शाम चल रहे हैं। और मेरे कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, बहुत ऐसे ही पहन के घूम रही होती हूँ मैं घर में काम करते हुए ख़ास तौर पे। तो अच्छा, ये अब शाम का टाइम हो गया। ये तो यहाँ पे मैं वफ़िया को ना इसके मैंगो के बॉक्स में डाल के और इसको ना मतलब मैं खिला रही थी, एंजॉय करवा रही थी, खेल रही थी। मतलब कि ट्यूशन के बच्चे बैठे हुए थे जिनको मैं पढ़ा रही थी, तो उनको मैंने बोला यार तुम लोग ना ऊपर होके बैठो, ये ना कॉपीज़ फाड़ देती है, चीज़ें खींच लेती है। और ज़ाहिर है बच्चे कुछ कहते भी नहीं है कि छोटी बच्ची, प्यार इसको सब करते हैं माशाल्लाह से, सब बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो है वो जब चीज़ें ज़ाहिर है स्कूल की कॉपीज़ वगैरह होती है, तो मैं ख़ुद नहीं चाहती कि यार किसी का नुकसान हो या कोई चीज़ ख़राब हो।
मेरे बच्चों की वजह से। तो बस ये लोग पढ़ रहे हैं, 2 ये बच्चे पढ़ने आए हुए हैं और साथ में जो तीसरा बच्चा है वो मेरा बच्चा है, चौथा भी मेरा ही है, मतलब ये 2 बच्चे मेरे हैं। और बस ये यहाँ पे खेल रही थी, थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी वरना ये तंग कर रही थी। बहुत ना डाउन हुई थी, फ़ीवर था, बताया था ना मैंने, वो ये दानों वगैरह की वजह से शायद, तो बस इस वजह से। खैर फिर मैंने गोश्त निकाला, मुझे लौकी गोश्त बनाना था, थोड़ी देर मैंने उसको इसमें रखा पानी में, फिर उसके बाद अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो शादी से पहले तो गोश्त को मैं देखती भी नहीं थी यार, खाना और काटना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ़ और सिर्फ चिकन हम खाते थे, वो भी उसकी साफ़ सुथरा वाला जो होता था ना, बोनलेस वाला, बोनलेस पीसेस जो होते थे ना वो खाते थे बस हम। लेकिन अब खैर थोड़ा बहुत गोश्त भी खा ही लेते हैं, और काटना और धोना और पकाना तो कर ही लेते हैं। तो लौकी गोश्त बहुत मज़े का बनता है। इसमें जो है वो बस लौकी और प्याज, टमाटर और सब चीज़ अगर डाल के आप लोग चढ़ा दें, ऑयल, लहसुन, अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, मैं ये चीज़ें डालती हूँ, मुझे नहीं पता अगर और भी स्पाइसेस डलते हो, इनको डाल के चढ़ा दें और आप उसको आराम से पकने के लिए छोड़ दें, और फिर एंड में अच्छे से भून लेना, तो बहुत मज़े का बनता है। जबकि मैं खाती वाती नहीं थी शादी से पहले, लेकिन यहाँ के ना मुझे जैसे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ, शायद उर्दू स्पीकिंग लोगों का टेस्ट भी अच्छा होता है, यानी कि पकाते भी वो अच्छा है, खाते भी अच्छा है, तो मेहनत करते हैं खानों पे, तो इस वजह से ना मुझे यहाँ की काफ़ी चीज़ें और अच्छी लगने लग गई हैं। सब्ज़ियाँ भी, मैं सब्ज़ियाँ भी नहीं खाती थी। तो यहाँ पे मेरा ना पीलर, यार पता नहीं न्यू पीलर है, वो पैक्ड है, उसको मैंने ना कहीं रख दिया है और मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रख दिया। मैं चीज़ें इतनी संभाल के रख देती हूँ कि मुझे ख़ुद नहीं याद रहता कहाँ रखी हैं। तो मैंने फिर सोचा कि जैसे गाजर को करते हैं ना, इस तरह से उसका छिलका उतारते हैं ना, उस तरह से चलो मैं कर लेती हूँ। तो बस ये किया, फिर उसके बाद कटिंग वटिंग करके फिर मैंने सालन बनने रख दिया था। साथ साथ पीछे दूसरे काम भी चल ही रहे होते हैं, चीज़ें वीज़ें समेटना, संभालना, सब कुछ। बच्चों वाले घर में बहुत बहुत वो होता है, बहुत चीज़ें फैलती हैं, बहुत गंद भी होता है, सब कुछ होता है, वो सब कुछ साथ साथ करते रहना पड़ता है। लेकिन चलो ये कुछ अरसा होता है वाकई। इस टाइम को मैं उस दिन एक वीडियो देखी थी, इस टाइम को आपको ना एंजॉय करना चाहिए। कोई बात नहीं, ये गंदा घर और ये सब कुछ, एक टाइम पे आपका घर बहुत वाकई में साफ़ सुथरा होगा जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन आप इस टाइम को बहुत मिस करेंगे। ये चीज़ सोच के ना फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को समझा लेती हूँ, वरना मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। रेहान इतने टॉयज़ फैलाता है, मतलब 1-2 चीज़ों से खेलेगा, उनको छोड़ के फिर जाके 3-4 चीज़ें और उठा के ले आएगा, फिर उनको कहीं छोड़ देगा, फिर उठा के ले आएगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये टाइम भी गुजर ही जाएगा। अब इंशाल्लाह रेहान स्कूल भी जाने लगेगा। तो खैर यहाँ पे सालन हमारा बन गया है, रेडी हो गया है। खाना वाना हम खा लेंगे और उसके बाद फिर हम जाके सो जाएंगे, हम लोग बहुत थके हुए हैं। तो बस व्लॉग भी आज का यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।